Hello friends, in this video I wanna tell you about the set theory. Basically in the set theory the questions comes in this topic based on two variables or three variables. Basically as you can see in the set theory two variables में क्या रहता है, कोई भी दो टीम के बीच में कोई मैच हो रहा है फॉर एग्जांपल, या किन्हीं दो सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन हो सकते हैं, टू वेरिएबल्स थ्री वेरिएबल्स पे, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इन दिस सेट थ्योरी तो पहले क्या रहता है, बेसिकली जो सेट थ्योरी में जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो वेरिएबल्स पे बनते हैं और थ्री वेरिएबल्स पे बनते हैं। तो पहले हम टू वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली इन टू वेरिएबल्स में लेट्स सी हियर, टू वेरिएबल्स में लेट्स से वी हैव अ हॉकी, वी हैव अ फुटबॉल, इन विच ए ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओनली हॉकी खेलते हैं, बी ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओनली फुटबॉल खेलते हैं, सी ऐसे प्लेयर्स हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें मैंने एक ऐसे रेक्टेंगल बनाया हुआ, ये शो कर रहा है टोटल। ठीक है, टोटल कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं। डी शो कर रहा है नन, मतलब कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो फुटबॉल भी नहीं खेलते हैं, ठीक है, हॉकी भी नहीं खेलते हैं, वो कौन कितने प्लेयर हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें जो नोट करने लायक हैं, जिससे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहला पॉइंट बनता है, वो बनता है अगर मैं कहूँ कि वी हैव अ टू टीम हॉकी एंड फुटबॉल इन विच देयर इज़ अ गेम इज़ रनिंग एंड द टोटल players are given and some players are playing hockey and some players are playing football and some are both. सो इसमें जो बेसिकली जो कुछ लैंग्वेज है इसको क्वेश्चन को पकड़ने की, वो कैसे देखते हैं वो देखते हैं हम लोग। सो बेसिकली इन हॉकी और फुटबॉल के बीच में जो ए शो कर रहा है वो शो कर रहा है ओनली हॉकी। ओनली हॉकी का मतलब क्या है, ये ए जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है ओनली हॉकी। दूसरा पॉइंट आ जाता है, अगर मैं सिर्फ हॉकी की बात करता हूँ, सिर्फ हॉकी, तो हॉकी में जो ए तो आएगा, ये पार्ट तो आएगा, साथ में ये सी वाला पार्ट भी आएगा, मतलब ए प्लस सी। अगर मैं हॉकी की बात करूँगा तो ए प्लस सी, ये पूरा सर्किल की बात करूँगा। ठीक है, अगर मैं ओनली हॉकी की बात करूँगा, सिर्फ ऐसे प्लेयर जो केवल हॉकी खेलते हैं, तो मैं इस वाले पार्ट की बात करूँगा, इस वाले पार्ट की। ठीक है, ना कि पूरे सर्किल की। तो वही मैंने लिखा है ओनली, ये की पॉइंट्स मैं लिखा दे रहा हूँ कुछ, तो इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आ जाता है जैसे ओनली फुटबॉल। ओनली फुटबॉल क्या हो जाएगा, ओनली वाला क्या है, मतलब ये जो फुटबॉल का जो पूरा सर्किल है ये नहीं, ओनली मतलब सिर्फ ये वाला सेक्शन बी। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें आ जाता है, अगर मैं सिर्फ फुटबॉल बोलता हूँ तो फुटबॉल का मतलब होगा ये होल सर्किल, ये पूरा सर्किल, मतलब क्या, बी प्लस सी। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट आ जाता है नन मतलब क्या है, नन मतलब यहाँ पर डी है। डी मतलब ऐसे प्लेयर्स जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना ही हॉकी खेलते हैं। उसमें 6 पॉइंट आ जाता है, बोथ फुटबॉल एंड हॉकी। तो वो ऐसे कौन से प्लेयर हैं, वो ये हैं, कॉमन वाला जो सेक्शन है वो बोथ का है। तो बेसिकली आप देखो क्या रहता है कि मैं आपको एग्जांपल अभी दूंगा, आपको उससे जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्लर हो गया। ठीक है, ओके। इसी में बेसिकली एक हमने एक जनरलाइज एक फार्मूला बनाया हुआ है, जैसे टोटल जो फार्मूला है बेसिकली, जैसे टोटल जितने हैं, जैसे ए हो गया, मैंने हॉकी को ए ले लिया, ठीक है, ए, फुटबॉल को बी ले लिया, तो ए हो गया, बी हो गया, मतलब ए बोलूँगा तो मैं ये पूरा सेक्शन बोलूँगा ए प्लस सी, मतलब ए सर्किल, बी बोलूँगा तो ये सर्किल। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस, थोड़ा सा हल्का सा इधर टर्न करते हैं, यस, ठीक है।
ए प्लस बी माइनस ए एंड बी कॉमन वाला पार्ट प्लस नन, मतलब डी। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस बेसिकली अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिना फार्मूला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से एग्जांपल हमारे पास एक है, एक एग्जांपल है, इन अ कॉलेज देयर आर 500 बॉयज़, among them 150 boys plays hockey and 50 boys plays only football and 10 boys playing both hockey and football. Find how many boys are neither playing hockey nor football. बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है, देखो एक सिंपल सी एक लाइन हमको दी है क्वेश्चंस की। बेसिकली देयर आर टोटल 500 बॉयज़, टोटल हमको दे दिया है। इन विच हम पहचानेंगे कैसे ये 2 वेरिएबल्स का या 3 वेरिएबल्स का है। तो देखो इसमें बेसिकली जो बात की गई है उसे हॉकी और फुटबॉल की बात की गई। ठीक है, तो एक सर्किल हॉकी का आ जाएगा, एक सर्किल फुटबॉल का आ जाएगा। आप सर्किल ड्रा करके बनाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी आप ऐसे भी सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लोगे। तो मैंने हॉकी को यहाँ ए ले लिया, फुटबॉल को मैंने बी ले लिया। तो इसमें बोला गया है इन अ कॉलेज देयर आर 500, टोटल 500 बॉयज़ हो गए। एमंग देम 150 बॉयज़ प्लेज हॉकी, 150 जो है वो हॉकी खेलते हैं, मतलब ये पूरे सर्किल की बात की गई। ठीक है, 50 बॉयज़ प्ले ओनली फुटबॉल, 50 बॉयज़ जो हैं वो सिर्फ ओनली फुटबॉल, मतलब ये वाला सेक्शन की बात की गई है, ना कि पूरे सर्किल की। और बोला गया है 10 बॉयज़ वो हैं जो दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने जो हैं प्लेयर्स हैं जो ना तो हॉकी खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया कि जो हमको 150 दिया वो टोटल हॉकी दिया गया, इन विच क्या है कि 10 वो ऐसे प्लेयर हैं जो हॉकी फुटबॉल खेलते हैं, मतलब 140 वो प्लेयर्स हो गए जो केवल हॉकी खेलते हैं। ठीक है, और ये हमारा नन हो गया, नन मतलब डी। तो यू कैन गो थ्रू फार्मूला ऑल्सो, टोटल विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस बोथ ए एंड बी प्लस नन। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। 500 यू कैन गो थ्रू फार्मूला, अगर आपको आसान लगे। टोटल 150, ए मतलब 150 टोटल हॉकी वाला सर्किल, प्लस बी में क्या आ जाएगा, बेसिकली देखो बी में क्या आ जाएगा, बी मैं बोल रहा हूँ तो मतलब इस पूरे सर्किल को बोल रहा हूँ मैं, इस पूरे सर्किल को बोल रहा हूँ, तो 10 + 50 मतलब 60 हो गया, माइनस बोथ ए एंड बी, माइनस बोथ ए एंड बी में 10 आ जाएगा, प्लस नन। ये नन ही वो है, ये डी वो है जो ना तो हॉकी खेलते हैं ना फुटबॉल खेलते हैं। तो 500 इज़ इक्वल्स टू ये हो गया आपका 200, 60 में से 10 गया 50 और 150 ये 200 प्लस नन। तो बेसिकली डी ऐसे 300 ऐसे प्लेयर्स हो गए जो नाइदर प्ले हॉकी नॉर फुटबॉल। ओके, तो बेसिकली देखो मैं आपको, आप यहाँ पे खाली समझ लें, आप नोट मारे, मतलब आप नोट जो है आप रजिस्टर में जो है नोट इससे कर सकते हैं। आप इससे नोट कर लिया, मैंने प्रॉपर लिख रखा है। ठीक है, आप नोट करने के लिए इससे नोट कर लीजिए। तो कुछ डाउट हो तो इन द कमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं दूसरा एक क्वेश्चन देखता हूँ, आप नोट कर लीजिए इससे। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो 2 वेरिएबल्स में वो ये है। क्वेश्चंस तो देखो क्वेश्चंस तो आराम से हमसे लग जाएगा, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ये टोटल था, टोटल मान लो कुछ टोटल आपको गिवन ही होगा, और यही क्वेश्चन एक सब्जेक्ट्स पे भी आ जाता है। ठीक है, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। तो अगर यहाँ पर होता क्या है कि ये नन हो गया। बेसिकली अगर इस सवाल को आप जैसे ये यहाँ पे 500 दिया था, ठीक है, टोटल ये हॉकी था हमारा, तो वो शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये फुटबॉल था, फुटबॉल को मैंने बी ले लिया, हॉकी को मैंने ए ले लिया। तो बेसिकली अगर मैं हॉकी की बात करता हूँ तो मतलब ए प्लस सी। ठीक है, तो बेसिकली हॉकी हमको दिया था 150, फुटबॉल हमको दिया था 60। ठीक है, तो मैं हॉकी की बात करता हूँ मतलब 150 मैं लिखूँगा, ओनली हॉकी करूँगा
ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपको की पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ओनली हॉकी बोलूँगा तो मैं क्या कहूँगा, ओनली हॉकी। ये 150 तो टोटल है, कॉमन कितने थे, कॉमन थे 10, तो मतलब 140 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर। अब मैं अगर फुटबॉल बोलूँगा तो B+C मतलब टोटल 60 हो गया। और अगर मैं ओनली फुटबॉल बोलूँगा तो वो आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, इसी में क्या जैसे जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। लेट मी टेल यू, एक मिनट। यस, आप इस क्वेश्चन को करने का तरीका वो ठीक है, मैंने आपको फार्मूले से बता दिया, आप फार्मूले से करिए, वो अच्छा है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप जो है एनालिसिस जो है इसका वो सही से होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन पे ग्रिप आ पाएगी ना अच्छे से। तो आप बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स आप काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट आए तो आप जो है मुझसे पूछिए, ठीक है। और 3 वेरिएबल्स का भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन करिए, ठीक है। बेसिकली अगर आप जैसे मैं जैसे एक बात कहता हूँ कि अगर आप इसको पकड़ें, अगर आप इसको पकड़ते हैं तो ये वो ऐसे प्लेयर्स हैं 140 प्लस 50, ये वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, मतलब ये हो गए 200। अब टोटल हमारे कितने होते हैं 500, तो -200 कर देंगे तो 300 वो प्लेयर्स आ जाएंगे जो कुछ नहीं खेल रहे हैं, मतलब ये नन आ जाएगा, ख़त्म क्वेश्चन। मतलब ये जो एक लाइन है, अब अगर क्वेश्चन आपने ड्रा कर लिया तो आप ऐसे ही क्वेश्चन कर लोगे। ये वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, या तो हॉकी खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं या दोनों खेल रहे हैं। और जो प्लेयर नहीं खेल रहे हैं कोई भी मतलब मैच 2 में से, तो वो क्या है, डी हैं, वो हो गया आपका 300, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द 3 वेरिएबल्स and any doubt, comment in the comment section. So please share and subscribe my channel. Take care, bye.